था, आज हम देखेंगे टेक्स्ट शैडो। ठीक है। बट टेक्स्ट शैडो क्या होता है कि जो हम वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हेडिंग लिख रहे हैं, उसको शैडो देने के लिए हम टेक्स्ट शैडो यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी वो कैसे देते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक ये ले रहा हूँ H1। ठीक है। H1 में लिखो रहा, दिस इज हेडिंग। ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये। ठीक है। ओके। अभी देखो मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पर H1 एक हेडिंग ली हुई है। ठीक है। ये हेडिंग में क्या किया है, मैंने एक टेक्स्ट शैडो करके प्रॉपर्टी यूज की हुई है। इसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज दी हुई है। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल शैडो, दूसरी होती है वर्टिकल शैडो, तीसरा होता है उस शैडो का ब्लरनेस। ठीक है। और उसका कलर। ये चार प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट शैडो के लिए। ठीक है। अभी मैं इसको टेक्स्ट HTML, यहाँ पे अगर देखोगे तो दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट को शैडो आ गई। कौन सी कलर की? रेड कलर की। अगर मैं इसको कलर नहीं देता हूँ, ठीक है, ये कलर निकाल देता हूं मैं, तो देखो ये आ गई ब्लैक कलर की शैडो। ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, फर्स्ट वैल्यू कौन सी दी हुई है? 2 पिक्सल। 2 पिक्सल 1 पिक्सल कर देता हूँ मैं, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो। ठीक है। 1 पिक्सल और ये 1 पिक्सल, ये ज्यादा डिफरेंस शैडो में आएगा नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 10 पिक्सल और ये 10 पिक्सल। ठीक है। अब देखो शैडो कहाँ पे थी? हॉरिजॉन्टल 10 और वर्टिकल 10, तो ये शैडो है। ठीक है। उसको अगर हम थोड़ा कम करेंगे, 5 पिक्सल, देखो अभी हॉरिजॉन्टल 5 पिक्सल की, तो मैंने क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट साइड से वो थोड़ी सी यहाँ शिफ्ट हो गई। जितना आप हॉरिजॉन्टल शैडो का स्पेस या फिर वैल्यू डिफाइन करोगे, वो उतना राइट साइड में मूव होती जाएगी। अगर आप देखो, फर्स्ट मैंने 5 पिक्सल किया हुआ है, अभी इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो शैडो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ मूव हो गई वो। राइट। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल शैडो। वर्टिकल में भी वही है। अभी वर्टिकल में मैंने देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी 0 पिक्सल देता हूँ मैं। ठीक है। 0 पिक्सल मतलब जहां पे वर्ड है उसकी बेसलाइन के साथ ही वर्टिकल शैडो आ रही है। अभी उसको मैं समझो देता हूँ मैं 5 पिक्सल। तो देखो अभी वर्टिकल लाइन सेम थी, अब वो होगी नीचे। वैसे ही अगर मैं इसकी साइज बढ़ाते जाऊं, तो वो नीचे नीचे आती जाएगी। ठीक है। ये दिख रहा है आपको? नीचे आ गई। ये 5 पिक्सल है, इसकी ब्लरीनेस होती है। अगर मैं इसको 1 पिक्सल कर दूं, तो देखो अभी शैडो क्लियर आ गई। ठीक है। 3 करता हूँ थोड़ा सा ब्लर हो गया वो। आपको जितना ज्यादा ब्लर चाहिए शैडो, उतना ज्यादा आपको पिक्सल देना पड़ता है। समझो अभी मैं 10 पिक्सल कर दूं इसको, तो ये और ब्लर हो जाएगा, देखो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे शैडो यूज करते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन उसकी ब्लरनेस, और देन उसके बाद में उसका कलर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे CSS फॉन्ट्स। अभी फॉन्ट्स क्या होते हैं? जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, उसका कुछ तो भी स्ट्रक्चर है। मतलब F कैसे लिखा जाए, A कैसे लिखा जाए, B कैसे लिखा जाए, तो इसको हम फॉन्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये बेसिकली 4 to 5 फॉन्ट्स है जो मेन होते हैं बेसिकली। ठीक है। और वो हर एक ब्राउजर पर चलते हैं, जैसे कि मोजिला, क्रोम, एज, ओपेरा, कोई भी ब्राउजर हो, हर एक ब्राउजर पर वो फॉन्ट चलते हैं। अभी वो कौन से हैं? सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी। ठीक है। ये 4 फॉन्ट्स है, 5 फॉन्ट्स है ये। हर किसी इसमें और हर किसी ब्राउजर में चलते हैं, और ये बेस फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे, अभी ये शैडो निकाल देता हूँ मैं इसकी। ठीक है। शैडो निकाल देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली, सॉरी, फॉन्ट फैमिली। ठीक है। फॉन्ट फैमिली मैं कर रहा हूँ
सैंस सेरिफ, ठीक है। अभी देखो ये जो हेडिंग है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, राइट। तो ये सैंस सेरिफ है, ठीक है। वैसे हम अभी H2 करते हैं, ठीक है। H2 का फॉन्ट फैमिली देंगे, फॉन्ट फैमिली कुरियर देते हैं, ये कुरियर, ठीक है। अभी देखो H2 मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, H2 मैं लिख देता हूँ, दिस इज H2, दिस इज हेडिंग 2, ठीक है। अभी देखो ये हेडिंग और ये हेडिंग, ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो ये सैंस सेरिफ वाली फॉन्ट है, और ये है कौन सी, न्यू जॉर्जिया, कुरियर न्यू है, सॉरी, कुरियर न्यू है, ठीक है। ये कुरियर न्यू फॉन्ट है। अभी ये मैंने फॉन्ट क्यों लिखा है ऐसे, देखो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली कुरियर न्यू भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, किसी किसी ब्राउजर पर अगर वो फॉन्ट चल नहीं रहे हैं, या फिर डिस्प्ले नहीं होगे, तो अगर ये नहीं चल रहे तो ये चला दो सेकंड वाला, अगर ये भी नहीं चल रहा तो ये चला दो। ये ऑप्शंस होते हैं, फॉल बैक ऑप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब फर्स्ट अगर अप्लाई होता है तो ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई करो, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये अप्लाई करो, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये अप्लाई करो, ठीक है। इसको फॉल बैक फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। जो पांच मैंने आपको फॉन्ट फैमिली बताया है, ये वाले, सेरिफ, सैन सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी, ये बेसिक पांच फॉन्ट फैमिलीज है जो हर ब्राउजर पर चलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये फॉन्ट फैमिली चलती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अभी ये कुरियर न्यू चलेगा, फर्स्ट अप्लाई होगा, अगर ये चल रहा है तो ठीक है। ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। ऐसे हम दो तीन अलग अलग, देखिए यहाँ पर अगर मैं होवर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पेसिफाइज प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिली नेम्स और जेनिक फैमिली नेम्स, a user agent iterates through the list of family name until it matches an available font and contains a glyph for the character to be rendered। अभी देखो ये जो कुरियर है, ये तीन इसमें चलता है, H12, फायरफॉक्स 1, सफारी 1, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर 3, ओपेरा 3, ये तीन इतने ब्राउजर पर चलता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा ब्राउजर होगा तो ये चलेगा नहीं। सेम अभी देखो मोनोस्पेस में जाता हूँ मैं, तो ये इस पे चलता है सब, राइट। तो फॉन्ट फैमिली ऐसे देते हैं हम, ठीक है। तो देखो अभी ये कुछ एग्जांपल्स है, सेरिफ के अंदर कौन सी फॉन्ट नेम्स आते हैं, सैन सेरिफ के अंदर, मोनोस्पेस के अंदर, कर्सिव के अंदर और फैंटेसी के अंदर, ठीक है। सेरिफ के अंदर टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया और गैरामोन, हम अभी ट्रायल करेंगे। यहाँ पे सैन सेरिफ है, भी यहाँ पर मैं देता हूँ मैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और ये सेरिफ, ओके। अभी देखो यहाँ पर जो ये हेडिंग है, अब ये कैसे चेंज होती है, देखो आप, दिख रहा है आपको, पहले कैसी थी अब कैसे होगी, क्यों, क्योंकि अब ये टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं सैन सेरिफ को एरियल करना चाहूँ, यहाँ पर मैं एरियल देता हूँ, ठीक है, एरियल। अब देखो हेडिंग कैसे चेंज हो रही है। अब देखो अभी ये एरियल अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसका फॉल बैक ऑप्शन एर सेरिफ है, ठीक है। तो जब ये जो ये होता है, अभी देखो एरियल, और ये इसको एक काम करते हैं, हेडिंग, ये हेडिंग, हेडिंग 3 कर देता हूँ मैं इसको, हेडिंग 3, और ये sorry, ये आ गया अपना हेडिंग 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा था, टाइम्स न्यू रोमन, बराबर है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अब देखो ये हेडिंग और ये हेडिंग सेम दिख रही है आपको, ये हेडिंग और ये हेडिंग बराबर है, ये अलग अलग है। अब इसका जी देखो कैसे लिखा हुआ है, इसका जी देखो कैसे लिखा हुआ है, राइट। इसका ए थोड़ा सा, इसका ए थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो ऐसे अलग अलग छोटी छोटी चीजें होती है जो फॉन्ट में अलग अलग होती है।
फॉन्ट फैमिली में इतना कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पहले आपको कोई फॉन्ट फैमिली चूज करनी है, वो फॉन्ट फैमिली लिखो, उसके बाद में फॉल बैक ऑप्शन लिखो कि मतलब अगर ये नहीं अवेलेबल तो ये दिखा दो, अगर ये नहीं अवेलेबल तो ये दिखा दो। ठीक है, ऐसे वो चीजें चलती है फॉन्ट फैमिली में। ठीक है, अभी फॉन्ट के अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये 5 फॉन्ट फैमिलीज है। फॉन्ट फैमिली के अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहले कौन सी है? फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद में फॉन्ट वेरिएंट, उसके बाद में है फॉन्ट वेट, उसके बाद में फॉन्ट साइज और लाइन हाइट, और चौथी है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अभी देखो, पहले क्या है? फॉन्ट स्टाइल। अभी फॉन्ट स्टाइल कैसी रहती है? हम अभी H1 को ही टारगेट करते हैं। H1 के यहाँ पर आपको समझ जाएगा पूरा। H2 और ये निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो H1 है। अभी H1 के अंदर मैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अभी फॉन्ट स्टाइल में देखो ऑप्शन कौन से अवेलेबल है? इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट। इनिशियल आपको पता ही है। ठीक है, इनहेरिट तो आपको पता ही होगा, जो बॉडी के ऊपर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन देता हूँ इटैलिक। ठीक है, तो अगर आप पहले वाली हेडिंग देखो कैसे चेंज हो रही है, दिस इज हेडिंग, ये इटैलिक वाली है। ठीक है, सेम नॉर्मल करता हूं मैं, तो नॉर्मल वर्डिंग की तरह दिखी। अगर मैं इसको ऑब्लिक करूं तो थोड़ा देखो, इटैलिक और ऑब्लिक थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है। ठीक है, तो ये फॉन्ट स्टाइल के 3 वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद में है फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो नॉर्मल, यहाँ पे जो अभी जैसे दिख रहा है आपको ये नॉर्मल है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन होता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में देखो, अभी इसको दिस इज हेडिंग लिखा है, इसको चेंज हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कैपिटल हो गया, राइट? तो उसको फॉन्ट वेरिएंट को स्मॉल कैप्स वैल्यू अगर आप दोगे तो सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये फॉन्ट वेरिएंट है। देन थर्ड है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? देखो, इसकी कुछ वैल्यूज होती है, 100, 200, 100 पिक्सल टाइप की। देन उसके अंदर ये भी होता है बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, बोल्ड, लाइटर, नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इसको 100 कर दूं, ठीक है, अभी 100 देखो, अभी ये हेडिंग है, ये हेडिंग में जो विड्थ दिख रही है आपको जी की, ये अगर मैं 100 कर देता हूँ तो देखो इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब जो लेटर लिखा हुआ है उसकी जो साइज है वो कम हो गई। वही अगर मैं उसको थोड़ा सा 500 कर दूं तो देखो जी चेंज हो जाता है। सॉरी, 500 लिखा है क्या मैंने? हाँ, से हो गया। देखो जी चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं तो और ये चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इसको मैं अगर बोल्ड को बोल्डर कर दूं, ठीक है, बोल्डर बोल्डर में अभी H1 हम यूज कर रहे हैं इससे, तो H1 की सबसे ज्यादा बोल्ड होती है। हम अगर H2 में ये करेंगे तो अलग हो जाएगा। फॉन्ट वेट, ठीक है, अब ये हेडिंग देखो और ये हेडिंग देखो। ठीक है, दिस इज हेडिंग 2। इसके अंदर मैंने फॉन्ट फॉन्ट वेट क्या किया है? बोल्डर किया हुआ है। इसको मैं 900 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 900 करता हूँ। अभी ये जो हेडिंग है, ठीक है, ये जो हम लिख रहा है फॉन्ट वेट वगैरह, ये आपकी फॉन्ट फैमिली कौन सी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कुरियर न्यू फॉन्ट फैमिली कैसी है? लाइट वाली फैमिली है। लाइट वाली मतलब उसके जो लेटर्स होते हैं वो छोटे छोटे लाइट स्ट्रोक्स के होते हैं, इसलिए ये फॉन्ट वेट 900 इसके ऊपर काम नहीं करेगा ज्यादा। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, इसको मैं सिर्फ कर दूं, ठीक है, ठीक है, अब देखो चेंज हो गई। और ये इसको मैं सैन सेरिफ कर दूं तो ये और चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग फॉन्ट फैमिली के ऊपर फॉन्ट वेट का अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप जो फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उसके फॉन्ट वेट भी डिसाइड होता है पहले से ही। ठीक है,
आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना पड़ता कि हर एक चीज का फॉन्ट वेट कितना हो। हर कोई चीज पर जो फॉन्ट बनाते हैं ऑलरेडी, फॉन्ट फैमिली आप यूज करते हो, उसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है ये चीजें कि एक ऐसे दिखे, एक का बोल्डर वर्जन कैसे दिखे। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो देखो, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है, लेटर लेटर्स, ठीक है। देखो, इसमें सेरिफ में ए ऐसा होता है, ठीक है। सैन सेरिफ में ऐसा ए होता है, सेरिफ में ऐसा ए होता है। तो हर एक वर्ड और हर एक लेटर का अलग अलग बोल्डर वर्जन, लाइटर वर्जन होता है, वो फॉन्ट फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। तो फॉन्ट वेट को इतना ज्यादा ये नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर फॉन्ट फैमिली आर यूजिंग, ओके। थर्ड होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका साइज कितना है। अगर यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। अब जो हेडिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो, दिस इज हेडिंग का, ये देखो कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज आई स्पेसिफिकली मेंशन 20 पिक्सल। अगर इसको मैं ज्यादा करूँ, 100 पिक्सल करूँ, तो देखो, दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद में होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, दो लाइंस के बीच वाला स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 10 पिक्सल कर देता हूं मैं, ठीक है। दिख रहा है आपको क्या हो गया? ऊपर चली गई है, बराबर है। ये जो लेटर लिखा था हमने, ये ऊपर चला गया, देखो, ठीक है। तो ये लाइन हाइट होती है। फॉन्ट फैमिली मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। देखो, दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या है अभी यहाँ पर, आप यहाँ पे मुझे बताओ। देखो, यहाँ पर है, पहले मैंने क्या लिखा है? फॉन्ट स्टाइल। क्या फॉन्ट स्टाइल है? और इटैलिक है। बाद में फॉन्ट वेरिएंट कौन सा है? स्मॉल कैप्स। देन उसका फॉन्ट वेट क्या है? बोल्ड। फॉन्ट साइज कितनी है मेरी? 12। लाइन हाइट कितनी है मेरी? 30 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली कौन सी है? जॉर्जिया। और उसका फॉलबैक सेरिफ, ठीक है। अगर मैं H1 देखो, H1 ये आ गया, दिस इज H1। अगर मैं इसकी साइज बढ़ा दूं यहाँ से 20 पिक्सल, तो देखो, राइट। अगर मैं इसको ऑब्लिक करूं, तो देखो, वैसे इटैलिक इटैलिक और ऑब्लिक दोनों सेम ही होती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हेडिंग। तो ये फॉन्ट के ये चार पांच प्रॉपर्टीज होती है। आप ये प्रॉपर्टीज एक लाइन में शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो। बाद में आइकॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी सीएसएस में आइकॉन्स भी यूज होते हैं। अभी आइकॉन, आइकॉन मतलब क्या? भी देखो, ये जो ब्राउजर है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये सर्कल, रिफ्रेश वाला, दिस इज आइकॉन। ये फाइल वाला दिख रहा है आपको, ये एक्सक्लेमेशन मार्क विथ राउंड, दिस इज एन आइकॉन। यहाँ पे ये जो स्टार दिख रहा है, दिस इज एन आइकॉन। तो आइकॉन दिखाने के लिए दो चीजों से हम आइकॉन दिखा सकते हैं आपके एचटीएमएल पेज पर, ठीक है। आइकॉन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आई। आई मतलब आइकॉन, दिस इज आई, ओके। ये आई होता है। अभी इसके अंदर आपको क्लास देनी पड़ती है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं ये करता हूँ, ठीक है। देखो, आइकॉन के अंदर एक क्लास देनी पड़ती है जो आइकॉन स्पेसिफिक होती है। हर एक आइकॉन के लिए अलग अलग क्लास होती है। अभी एफ ए क्लाउड क्या है आपको बताता हूँ मैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लो। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है? आइकॉन आ रहा है अभी? एक यहाँ पे कुछ आइकॉन नहीं आएगा। ये हेडिंग मैं हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग को मैं ये कर देता हूँ, क्या उसको कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने HTML एलिमेंट में सिर्फ आइकॉन लिखा है, आई क्लास। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? आइकॉन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो है थर्ड पार्टी से आता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आता है। अभी वो आपके HTML एलिमेंट में कैसे यूज करना है,
तो उसके लिए ये आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ती है आपके एचटीएमएल में, ठीक है। तो किट, अभी ये जो है ये कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पे, इसको हेड में ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो, नहीं आए, कौन, एक मिनट, सीएसएस भी लेनी पड़ेगी, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। ये फॉन्ट ऑसम क्या है, हमारे एचटीएमएल और सीएसएस में जो भी आइकॉन्स दिखते हैं आपको, तो ये सारे फॉन्ट ऑसम के थ्रू से आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं इसका फॉन्ट ऑसम, ठीक है, ठीक है। तो ये कोड है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये आ गया आइकॉन, ठीक है। अभी ये जो आइकॉन है, ठीक है। अब ये फॉन्ट ऑसम क्या है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है या फिर लाइब्रेरी आप बोल सकते हो उसको, सारे के सारे आइकॉन यहाँ से आते हैं। फॉन्ट ऑसम जैसे और मल्टीपल लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली फॉन्ट ऑसम यूज होती है। फॉन्ट ऑसम में क्या है, हर एक आइकॉन का अलग अलग ये होता है उसका क्लास होता है उसका। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा फॉन्ट ऑसम में, ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ पर आप अगर आइकॉन्स देखोगे, ठीक है, मैं आइकॉन्स में जाता हूँ, तो इतने सारे आइकॉन्स अवेलेबल है, देखो, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ, मुझे अभी क्या चाहिए, यूजर वाला आइकॉन चाहिए, दिख रहा है आपको, ये यूजर वाले आइकॉन से, ये सारे के सारे आइकॉन यूजर्स वाले हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिख देता है वो, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, दिख रहा है आपको, ये क्या है, एच टी एम एल आई क्लास एफ ए सॉलिड एफ ए यूजर। एफ ए सॉलिड मतलब क्या, फॉन्ट ऑसम सॉलिड, सॉलिड टाइप का ये आइकॉन है, और उसका आइकॉन का नाम क्या है, फॉन्ट ऑसम यूजर, ठीक है। अगर मैं ये वर्जन देखूं, तो देखो क्या है, एफ ए रेगुलर, मतलब एफ ए आर, एफ ए यूजर, इसका मतलब क्या है, फॉन्ट ऑसम रेगुलर फॉन्ट में वाला है ये, और यूजर वाला है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, देखो, और यहाँ पर पेस्ट करो इसको, मैं कहाँ गया आपका कोड, हाँ, ठीक है। और ये एफ ए सॉलिड, ठीक है, और ये मेरा पेज है। डिफरेंस दिख रहा है आपको, दिस इज, बीच वाला जो है वो रेगुलर आइकॉन है, ये जो वाला है ये सॉलिड आइकॉन, ठीक है। तो हर एक आइकॉन को देखिए, हर आइकॉन आपको पता नहीं रहेगा कौन सा है, लेकिन जो बेसिक वाले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यूजर है, ठीक है, या फिर सेटिंग्स वाला होता है, यहाँ पे देखो सेटिंग्स के लिए ये सेटिंग्स का आइकॉन है, ठीक है। सेटिंग्स के लिए हम ये आइकॉन यूज करते हैं, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये कॉग बोलते हैं इसको, ठीक है, गेयर या फिर कॉग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइकॉन्स है, अगर आप देखोगे इतने सारे आइकॉन्स है, ठीक है। लगभग कितने हैं ये, 30,000 आइकॉन्स है। तो जो आइकॉन चाहिए आपको आप यहाँ से देख सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अंदर ब्रांडेड आइकॉन्स भी होते हैं, जैसे कि अभी मुझे समझो फेसबुक वाला आइकॉन चाहिए ना क्या, फेसबुक, देखो फेसबुक वाला भी आ गया, देखो दिस फेसबुक, ये फेसबुक का आइकॉन है, ठीक है। अभी देखो ये चेंज हो गया, क्या हो गया, फॉन्ट ऑसम ब्रांड्स एफ ए बी एफ ए फेसबुक, ठीक है। ये भी, ये जो मैंने लिखा है एफ ए आर, अभी ये एफ ए रेगुलर को मैं एफ ए आर भी लिख सकता हूँ, और एफ ए सॉलिड को एफ ए एस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, देखो एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। वो शॉर्टकट है लिखने को, एफ ए आर एफ एस, और अगर मैं ये है, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा फेसबुक का आइकॉन, ये आ गया फेसबुक का आइकॉन, ठीक है। तो अभी देखो आइकॉन्स ऐड करने के लिए आपको आपके एचटीएमएल में ये शीट्स ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, फॉन्ट ऑसम वाली। आप फॉन्ट ऑसम पर जाकर सारे के सारे आइकॉन्स एक बार देख लो। आज का आपका असाइनमेंट यही है, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पर जाओ, आपका एक एचटीएमएल फाइल बनाओ, उसके अंदर आपकी ये शीट ऐड करो, ठीक है, इसकी, और आप मल्टीपल आइकॉन्स आपके वेबसाइट पर आपके वेब पेज पर डिस्प्ले करने का ट्राई करो।
आइकॉन्स को देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। स्पैन, क्लास, एफ एस, एफ ए, यूजर, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ अभी इसको। आ गया। आइकॉन में आइकॉन दिखाने के लिए दो टाइप होते हैं, एक होता है आई, दूसरा होता है स्पैन, ठीक है। यहाँ पर मैं ये दो चीजें, ये दो वे से थ्रू आप आइकॉन दिखा सकते हो आपके एचटीएमएल एलिमेंट पर, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट या फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो